नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं दवातार। अभी हम 80 पे पप्पू चाय की दुकान पे हैं और आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये आपातकाल का आज ही के दिन 25 जून सन 1975 को इस देश में आपातकाल लगाया गया था, जहां पे कि संविधान को कुचलने का काम हुआ था और लोगों के मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया गया था। तो हमारे साथ डॉक्टर सुबेदार सिंह जी हैं। आप बीएचयू के पूर्व महामंत्री हैं, स्नातक एमएलसी का आपने चुनाव लड़ा है और एक राजनीतिक विचारक के रूप में आप हमारे साथ हैं। यहाँ 80 की अड़ी तो फेमस है ही है, 80 की अड़ी फेमस है। यहाँ पे एक से एक विचारक, नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, ऐसे सारे जो है विचारक यहाँ पे जो है कि अपना विचार देते, उसी में आपकी भी एक जो है कि अड़ी पे है। तो आज हम ये समझेंगे कि जो संविधान कुचलने की बात हो रही है, संसद में संविधान की प्रति लेके जाने की बात हो रही है, जब इस जो है कि आपातकाल लगाया गया था, जनता के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था, तमाम जो कि नेता हैं, प्रेस और मीडिया पे जो है कि प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो हम जो राजनीतिक विचारक हैं डॉक्टर सुबेदार सिंह जी से तो समझेंगे कि इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, जो आज का राजनीतिक माहौल है, जो पहले सस्पेंड किया गया आपातकाल के समय। इस देश में आज का दिन काला दिन के रूप में हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल राइट है, उसको खत्म कर दिया गया था। पूरे देश को जेल में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। तो आज जो स्थिति बनी है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारे लोग संविधान लहरा रहे हैं, क्या उससे खराब स्थिति बनी हुई है कि ये लोग जो है कि कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और देश खतरे में? तो ये तो कांग्रेस ने ही इस देश को जो है कि संविधान को खतरे में डाला था। आप इस पे क्या करना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर जेल गए थे। चाहे हम लोगों के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हों, मधु लिमई, जॉर्ज, सारे देश के जो समाजवादियों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। और सबसे ज्यादा भूमिगत आंदोलन इस देश में समाजवादियों ने चलाने का काम किया था। तो आज के तारीख पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने और समाजवादी होने के नाते मैं देश में आपातकाल लगाए जाने की घोर निंदा करता हूं और इसे काला दिन के रूप में मैं मानता हूं। नहीं, आप तो ठीक है काला दिन के रूप में मानते हैं, लेकिन वही इंदिरा की कांग्रेस की विचार आज भी चल रही है। लेकिन आज जो है दोहरा चरित्र दिखाई देता है संसद में संविधान की प्रति, चुनाव में संविधान की प्रति। तो हम ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने ही देश के संविधान को खतरे में डाला था। देखिए, एक बात जान लीजिए, अब तो चुनाव बीत गया है, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो संविधान की प्रति दिखा रहे थे। तो संविधान के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि सब बोले तो सब बोले, चलनियों बोले जखरे 72 छेद। संविधान की रक्षा के सवाल पर कांग्रेस पार्टी को बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। वो बोल रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। काका कालेलकर कमीशन का गठन हुआ था नेहरू जी के जमाने में, रिपोर्ट आ गई थी। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट जो इस देश के पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए था, उस रिपोर्ट को नहीं लागू किया। जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके भी घोषणा पत्र में था कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इस देश में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने भी इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। इंदिरा जी के बाद इस देश में प्रधानमंत्री बनते हैं श्रीमान स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने भी इस देश के पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। जब 89-90 में बीपी सिंह बनते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो इस देश के पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम बीपी सिंह की सरकार ने किया, जिस सरकार में लालू मुलायम थे और जिसको बाहर से वामपंथी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी। तो कांग्रेस पार्टी तो शुरू से आरक्षण विरोधी पार्टी है। इसको किसने हक दे दिया बोलने की आरक्षण पर मैं बोलूंगा? ये नौटंकी नहीं चलेगी, चुनाव बीत गया है। और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की इस कुटिल नीति से सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे लिए कांग्रेसी घातक हो जाएंगे। आज तो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है एक साथ मजबूत है। वही हम जानना चाहते हैं
कि सारे समाजवादियों को उस समय जेल में डाला गया था, इसी विचारधारा की पार्टी जो है कांग्रेस चल रही है और आरक्षण भी पिछड़ों को नहीं दिया जैसा आपने बताया। लेकिन आज क्या जो है कि बात है कि दोनों लोग एक साथ बड़े जो है कि मजबूत दिखा है। जो मोदी जी का एक तानाशाही पूर्ण रवैया था, किसी की न सुनना, और भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना एक अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग मिलजुल के सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। नहीं तो अभी तो मोदी जी ने कहा कि भाई विपक्ष जो है कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए देश बनाने के योगदान में, ऐसा न हो कि केवल नाटक फैलाने के लिए विपक्ष काम करे। ऐसा है कि मोदी जी, पहली बात है कि अपने कार्यक्रम के साथ आवें, वो क्या विपक्ष का सहयोग लेना चाहते हैं या नहीं, ये तो बाद में तय होगा। रह गई बात कि आप इमरजेंसी तक सीमित कर रखिए अपने आप को, अभी अन्य विषयों पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी व्यक्ति। तो लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आपातकाल का लगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर सचमुच में कांग्रेस पार्टी ईमानदार है तो जो काम इनकी नेता, इनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा जी ने किया था, आपातकाल लगाया था इस देश में, संविधान को कुचला था, उसके लिए पूरे के पूरे सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। आज आपातकाल पे जो है राजनीतिक विचारक ने अपना विचार व्यक्त किया। ये वीडियो आज हम 25 जून को शूट कर रहे हैं, ये कल जो है कि आप तक पहुंचेगी। और आपातकाल में जो कांग्रेस की देन थी, जो कि पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो है कि सबसे काला दिन, संविधान को सस्पेंड कर दिया गया, संविधान को सबसे ज्यादा खतरे में डाला गया, तो जो है कि विचार आया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कैमरामैन आशीष के साथ राजेश, आप देखते रहिए द वार्ता।